Assalamualaikum. I hope you all are fine. I hope you all are doing great. Most students don't fail in logical deductions. They fail because they don't know how to find the hidden statements in a question. In this complete lecture series on logical deductions, you will not only learn how to solve the questions, but you will also learn how to break statements, identify hidden clues, and reach the correct answer बिना तुक्के लगाए. By the end of this series, लॉजिकल डिडक्शंस आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा. इट विल बिकम योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया इंशाल्लाह. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो. एंड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब शेयर किए हैं. काइंडली उनको भी गो थ्रू कीजिए और उन प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. अच्छा बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस थिंग इन माइंड कि ऑल की डायग्राम कैसे बन रही होगी. ऑल की आप डायग्राम कैसे बना रहे होंगे, मैं आपको जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, ठीक है, ताकि हम इनको क्वेश्चंस के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे. ठीक है, ऑल के लिए देखो डायग्राम क्या बन रही होगी. ऑल के लिए आपके पास डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रही होगी. सही है, ऑल वाली चीज़ यहाँ पर आएगी. बात समझ आ रही है? ठीक है, अब बस एक चीज़ को अपने जहन में रखो कि ऑल के लिए ऐसे डायग्राम बन रही होगी. अब अगर बात करता है सम का जिक्र अगर करता है बेटे, तो सम की आप डायग्राम कैसे बनाएंगे. अब आपने दो सर्किल लेने, ठीक है. वेन डायग्राम्स आप बनाते होंगे बचपन के अंदर, ठीक है, वो आपको याद होगा. अच्छा, ये आपने एक सर्किल लिया, दूसरा आपने ये सर्किल ले लिया. ये आपके पास किसकी डायग्राम हो गई? ये सम की डायग्राम हो गई. सही है. अच्छा, अब मेरे पास आखिरी जो डायग्राम बनेगी बेटे वो नो के लिए बनेगी. सही है, नो के लिए बन रही होगी. नो के लिए कैसे बनेगी कि नो के अंदर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ. नो के अंदर मेरा बच्चा, नो के अंदर आप कोई ओवरलैपिंग नहीं कर रहे होगे. सही है, ठीक है. तो ऑल के लिए, सम के लिए, नो के लिए ये डायग्राम्स बन रही होंगी. और बेटे अगर आप मोस्ट को भी लोगे या मैनी को, तो इसके लिए भी यही डायग्राम बन रही होगी. सही है, जो मैंने किसके लिए, जो मैंने सम के लिए बनाई है. सही है, बस इसको थोड़ा सा क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें. या एक्सटेंड ना भी करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायग्राम से हमने चीज़ों को समझना होगा बस. ठीक है, बात समझ आ रही है. चलें अब इनको अपने क्वेश्चंस के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं. देखें भाई, सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है, ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट. सही है, ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट. तो बेटे आप इसकी डायग्राम कैसे बनाओगे. मैंने आपको ऑल का कॉन्सेप्ट दिया है, ऑल का कॉन्सेप्ट दिया, ऑल की डायग्राम ऐसे बन रही होगी. ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट ना, तो हमने डायग्राम कैसे बनानी है. सबसे पहले तो हमने बेटे एक सर्किल लेना है. सही है, वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट, सबसे पहले तो हमने एक सर्किल लिया. ठीक है. अच्छा, क्या कह रहे हैं, ऑल डॉक्टर्स यानी सारे के सारे डॉक्टर्स कैसे हैं, इंटेलिजेंट. सही है, सारे के सारे डॉक्टर कैसे हैं, इंटेलिजेंट. तो ये इंटेलिजेंट की कैटेगरी है पूरी. यस और नो, ये पूरी की पूरी इंटेलिजेंट की कैटेगरी है. इसमें कुछ क्या हैं, डॉक्टर्स. ठीक है, मेरा बच्चा एक बात तो ये उसने की है कि ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट. सारे के सारे डॉक्टर्स क्या हैं, इंटेलिजेंट. यानी डॉक्टर इज अ सबसेट ऑफ इंटेलिजेंट. बात समझ आ रही? यस और नो. ठीक है. अच्छा देखो, उसने स्टेटमेंट के अंदर बात क्या की है, ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट. लेकिन यहां से मैं एक और स्टेटमेंट बना सकता हूं जो कि बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल ट्रू है. क्या? देखो, ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट तो उसने कह दिया. अब एक बात मैं कर रहा हूं क्या, कि भाई आप इंटेलिजेंट की कैटेगरी देखें, इतनी बड़ी है. यस और नो. इसमें मेरा बच्चा आपके पास कुछ क्या हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं. यानी मैं इसका अपोजिट भी यूज कर सकता हूं. वो क्या है, वो क्या है, वो ये है कि भैया सम इंटेलिजेंट आर डॉक्टर्स. बात समझ आ गई? ये बात क्लियर हो रही है? देखें, मैं आपको जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इंशाल्लाह बेटे, उसके अंदर मैं पॉसिबिलिटीज़ बेतहाशा यूज़ करूँगा. मतलब उसने स्टेटमेंट में कुछ बात की होगी, लेकिन हम और पॉसिबिलिटीज़ उस स्टेटमेंट को देखते हुए निकाल रहे होंगे. सही है,
लेकिन वो वैलिड होंगी, बिल्कुल बेफिक्र रहना इंशाल्लाह। देखो ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट कह रहे हैं, तो इसका हमने एक और क्या सेंस बना दिया कि भाई सम इंटेलिजेंट्स आर डॉक्टर्स। ठीक है, अगर कोई बच्चा कहता है कि सर ऑल इंटेलिजेंट्स आर डॉक्टर्स, ये वैलिड होगा? तो बेटा ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या यूज किया है, ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट। अगर हाँ हम कहें सम इंटेलिजेंट्स आर डॉक्टर्स, तो बिल्कुल यस, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। सही है। अच्छा भाई, सम डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, सम डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, पहले ऑल कहा, अब सम कह रहे। मैंने आपको बेटे ऊपर क्लियर किया, सम का जब यूज करेगा लफ्ज तो आपने क्या बनाना है, आपने ये वाली डायग्राम बनानी है। सही है, बात समझ आ रही? तो आप सम के लिए क्या डायग्राम बनाएंगे? सम के लिए मेरा बच्चा आपने वही एक सर्किल ये लिया, एक सर्किल और लिया, आपने ये कॉन्सेप्ट बना दिया। बात समझ आ रही? यस और नो? तो सम के लिए आप क्या करेंगे, सम डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट। देखें सम का मतलब तो ये हो गया। अच्छा, डॉक्टर, सम डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, यानी आपके पास ये जो हिस्सा है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हाँ या ना? क्योंकि उसने क्या कहा था, सम डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट। कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं, डॉक्टर्स की इतनी बड़ी कैटेगरी है, उसमें कुछ ऐसे हैं जो कि इंटेलिजेंट हैं। बात समझ आ रही? सारे के सारे यानी डॉक्टर्स भी इंटेलिजेंट नहीं है। बात पल्ले पड़ रही? यस और नो? ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि सम इंटेलिजेंट आर डॉक्टर्स, तब भी ये चीज होल्ड कर रही होगी। आप सम डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट कहें या फिर सम इंटेलिजेंट आर डॉक्टर्स कहें, सही है, तो बात क्या है, एक ही है। ठीक है। अच्छा, अब तीसरी बात, ऑल इंटेलिजेंट पीपल आर डॉक्टर्स, सारे के सारे इंटेलिजेंट लोग क्या होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो बना के देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखो बेटे, आपके पास ऑल इंटेलिजेंट पीपल आर डॉक्टर्स। अच्छा, पहले क्या कहा था, ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, तो मैंने क्या कहा था, आप क्या कह सकते हो, आप ये नहीं कह सकते कि ऑल इंटेलिजेंट पीपल आर डॉक्टर्स। ठीक है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में ऐसी बात नहीं की। हाँ, आप ये कह सकते हैं सम इंटेलिजेंट आर डॉक्टर्स। ठीक है। अच्छा, ऑल इंटेलिजेंट पीपल आर डॉक्टर्स की डायग्राम कैसे बनेगी मेरा बच्चा? आप सिंपल सा काम करोगे, अब इंटेलिजेंट सबसेट बन जाएगा किसका, डॉक्टर्स का। बात समझ आ गई? यानी ये डॉक्टर्स की इतनी बड़ी कैटेगरी के अंदर कुछ कैसे डॉक्टर्स होंगे, इंटेलिजेंट डॉक्टर्स। सही है, बात समझ आ गई? यस और नो? सही है। अच्छा, मैं एक और बात यहाँ से निकाल सकता हूँ, वो क्या है, गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। भाई मैं क्या कह सकता हूँ, ऑल इंटेलिजेंट पीपल आर डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स की इतनी बड़ी कैटेगरी क्या है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, सम डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट। सही है, बात समझ आ गई? सम डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, बात समझ आ गई? ठीक है, इसका मैंने एक और स्टेटमेंट यहाँ से बना ली। अच्छा भाई, अब देखें, सम इंटेलिजेंट पीपल आर डॉक्टर्स, सही है, एक ही बात है। आप सम डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट कहें या सम इंटेलिजेंट पीपल आर डॉक्टर्स, तो बेटे डायग्राम आपके पास एक ही बनेगी। मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। देखें, ये डायग्राम बन रही होगी, सही है। बाय द वे, दिस इज माई चैनल नेम, पढ़ाई कॉर्नर। ठीक है, आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अच्छा भैया देखो, सम इंटेलिजेंट पीपल आर डॉक्टर, यानी मैंने क्या कहा भैया, ये इंटेलिजेंट आ गए पीपल्स, सम इंटेलिजेंट पीपल आर डॉक्टर्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि भाई इतनी बड़ी इंटेलिजेंट पीपल्स की कैटेगरी है, उसमें कुछ कैसे हैं, डॉक्टर्स हैं। ठीक है, और डॉक्टर्स की इतनी बड़ी कैटेगरी है, उसमें कुछ डॉक्टर्स कैसे हैं, इंटेलिजेंट है। बात समझ आ गई? सम इंटेलिजेंट पीपल आर डॉक्टर्स या सम डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, दोनों एक ही डायग्राम से शो करोगे। नो डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है, ये इसने बात वैसे जो है ना उल्टी पुल्टी की है। देखो स्टेटमेंट के अंदर ना, क्वेश्चंस के अंदर बात उल्टी पुल्टी कर रहा होगा, ईरान तुरान की बातें कर रहा होगा, लेकिन हमने बात जहन में रखनी है कि डायग्राम सही बना के देनी है। बस डायग्राम सही बन गई, मैं लिटरली आपको गारंटी दे रहा हूं, इंशाल्लाह आप इजीली अपने सही आंसर को निकाल सकते हो। बात समझ आ रही है? चलो, नो डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, नो डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, तो भाई मैंने क्या कहा, ठीक है भाई, जैसा वो कह रहा है वैसा मान लेते हैं कि भाई नो डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट। तो भाई कोई दूर दूर तक ताल्लुक इनके ओवरलैप होने का नहीं है। नो डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, डॉक्टर्स अलग, इंटेलिजेंट्स अलग, इनकी आपस में कोई बनती नहीं है। सही है, इसलिए आप इसको ओवरलैप कर ही नहीं सकते, सम भी नहीं बना सकते और
ऑल भी नहीं कर सकते। बात समझ आ रही? ठीक है, इसलिए मैंने क्या कहा, नो डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, तो यूज़ की एग्जामिनर ने, उसकी तरीके से डायग्राम बना दी। अच्छा चलो लास्ट अपने पास देखो, ये पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस के लिए अभी पहले तैयार कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उसके बाद आप खुद ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू हो जाओगे। ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है भाई, ये मैंने डायग्राम ली, ठीक है, क्या कह रहे हैं, ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट। तो बना के देखते हैं कि भाई आपके पास ऑल डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स की इतनी बड़ी कैटेगरी है, सही है। देखो आप डायग्राम को ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, बस आपको डॉक्टर्स को सबसेट बनाना है, किसका, इंटेलिजेंट का, सही है, क्योंकि ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट ना, उसने ये तो नहीं कहा ऑल इंटेलिजेंट पीपल्स आर डॉक्टर्स, उसने कहा है ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट है तो सारे के सारे डॉक्टर्स इंटेलिजेंट होते हैं। अब उसने क्या कहा है, फैज़ान इज़ अ डॉक्टर, तो फैज़ान मेरा बच्चा, मेरा नाम भी है, सही है, तो इंशाल्लाह आपके नाम के साथ भी डॉक्टर लग रहा होगा, ठीक है, एक अच्छा डॉक्टर, एक ऑनेस्ट डॉक्टर, ठीक है। अच्छा, फैज़ान इज़ अ डॉक्टर, तो भैया फैज़ान कहाँ जाएगा, फैज़ान डॉक्टर की कैटेगरी में आ जाएगा, यस और नो। डॉक्टर की इतनी बड़ी कैटेगरी है, इसके साथ क्या बन जाएगा, फैज़ान भी एज अ सबसेट डॉक्टर का शो कर देंगे। बात समझ आ गई? ठीक है, यानी मेरा बच्चा, इससे एक और बात निकल के आ रही है, ठीक है। देखो मैंने आपसे पहले ही कहा, स्टेटमेंट में वो चंद बातों का जिक्र करेगा, उसके बाद मैं उस डायग्राम को बनाने के बाद स्टेटमेंट को फुलफिल करूंगा, लेकिन मैं साथ में और पॉसिबिलिटीज भी ड्रॉ कर रहूंगा, बना रहूंगा, इन ऑर्डर टू मेक माई आंसर ईजी, ठीक है, मुझे आंसर तक पहुंचने में आसानी होगी इंशाल्लाह। फिर बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अच्छा, अब उसने कहा तो नहीं है जो मैं बात करने जा रहा हूं, लेकिन वो वैलिड जरूर होगी, बात पल्ले पड़ रही। क्या चीज है, देखो उसने क्या बोला था, ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है। अब फैज़ान इज अ डॉक्टर, देखो एक बात तो हम पहले ही करके आ चुके हैं, मैं उसको रिवाइज करा देता हूं कि भाई ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट बोला है, लेकिन आपके पास दूसरी चीज क्या निकल सकती है, सम इंटेलिजेंट पीपल्स, सम इंटेलिजेंट पर्सन्स आर डॉक्टर्स, ठीक है। इंटेलिजेंट लोगों की इतनी बड़ी कैटेगरी, उसमें कुछ कैसे हैं, ये कुछ हिस्सा डॉक्टर्स का है, कुछ डॉक्टर्स भी हैं इंटेलिजेंट, ठीक है। फैज़ान इज अ डॉक्टर, तो इसकी वाली डायग्राम बन गई। अब अच्छा, मैं एक और बात कर सकता हूं कि सम इंटेलिजेंट पीपल्स आर डॉक्टर्स, एक बात तो ये की, और एक और बात कि फैज़ान इज इंटेलिजेंट, यस और नो। उसने क्या बोला था, ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, तो मैं यहां से एक बात और कर सकता हूं कि भाई फैज़ान जो है वो भी इंटेलिजेंट होगा, सही है। यहां मैं मेंशन कर देता हूं, फैज़ान इज, मेरे बच्चे, यहां से ये बात भी निकल रही है जो कि बिल्कुल वैलिड है, सही है। फैज़ान इज इंटेलिजेंट, बात पल्ले पड़ गई, यस और नो, ठीक है। अच्छा, अब अपने क्वेश्चंस की तरह मूव करते हैं और उनको बेहतर तरीके से डील करने की कोशिश करते हैं। अच्छा भाई, तो मेरे पास सबसे पहला सवाल, क्या सवाल है, कह रहे सम किंग्स आर क्वींस, ठीक है, और ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, ठीक है, बड़ी गहरी बात कर रहा है, सम किंग्स आर क्वींस, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल। देखो एक बात अपने जहन में रखिएगा, क्या प्रैक्टिस करते करते इंशाल्लाह आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे मेरा बच्चे, कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन सी स्टेटमेंट की डायग्राम को पहले ड्रॉ करना है, पहले बनाना है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, तो मेरे बच्चे में सबसे पहले जो है ना, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल की डायग्राम बना लेता हूं। वो कैसे बनेगी, वो बनेगी आपके पास, आपके पास ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल की डायग्राम कैसे बनाएंगे बेटे, ऑल क्वींस, ठीक है, ये आपके पास आ गई क्वीन, ठीक है, और सारी की सारी क्वींस कैसी हैं, खूबसूरत, ठीक है, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, ठीक है। अच्छा, अब पहली स्टेटमेंट को आप ड्रॉ करते हैं, सम किंग्स आर क्वींस, सम किंग्स आर क्वींस। तो भैया मैंने क्या कहा, मैंने एक और आपके पास डायग्राम ले ली, तो सम किंग्स आर क्वींस, तो आपने ऐसे बना दिया क्या, कि
सम किंग्स, ठीक है, ये रहा किंग्स और सम किंग्स आर क्वींस, देख लें ज़रा, ठीक है, ये बात समझ आ रही, यस और नो, ठीक है। उसने क्या स्टेटमेंट में कहा था, सम किंग्स आर क्वींस और ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, तो मेरे पास ये डायग्राम बन जाएगी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है भैया, कि भाई कुछ किंग्स आपके पास नजर आ रहे हैं, क्या है मेरे बच्चे, सम किंग्स आपके पास, कुछ किंग्स कैसे हैं, क्वींस हैं, ठीक है, ये रहा आपको नजर आ रहा है ओवरलैप हुआ हुआ, और ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, और आप देखें ज़रा, ऑल क्वींस ये सारी की सारी क्वींस किसके उसमें आई हुई हैं, ब्यूटीफुल लोगों के सेट में आई हुई हैं, ठीक है, यानी क्वीन इज अ सबसेट ऑफ ब्यूटीफुल, बात पल्ले पड़ रही, यस और नो। अच्छा एक और बात, बड़ी बेहतरीन बात, क्या बात है, ये है पॉसिबिलिटी नंबर 1, ठीक है, ये क्या है, पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 1, ठीक है, पल्ले पड़ रहा है। अच्छा अब एक और बात मैं यहां से क्या कर सकता हूं, देखो सम किंग्स आर क्वींस उसने बोला है, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल उसने बोल दिया, यहां से मुझे एक और चीज नजर आ रही है कि जो किंग्स क्वीन हैं, जो किंग्स क्वीन हैं वो किंग्स ब्यूटीफुल भी लाजमी होंगे, बात समझ आ रही भैया, जो किंग्स क्वींस हैं वो ही किंग्स आपके पास ब्यूटीफुल भी तो हो सकते हैं, नजर आ रहा है, क्योंकि क्वीन आपके पास सब सेट है ब्यूटीफुल का, बात पल्ले पड़ रही, यस और नो। तो यहां से मैं एक और बात निकाल सकता हूं मेरे बेटे, वो बात क्या है, वो बात क्या है, देखो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि भैया के सम किंग्स आर, क्या हो गया, सम किंग्स आर ब्यूटीफुल, बात पल्ले पड़ गई, यस और नो। आई होप मेरे बच्चे क्लियर हो रहा होगा बेटे, अगर क्लियर ना हो रहा हो ना तो मैं हाजिर हूँ, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और मेरी सजेशन योगी के क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके देखिएगा, आपको इंशाल्लाह क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सही है, कोई मसला नहीं होगा लॉजिकल डिडक्शंस में इंशाल्लाह इन वीडियोस को देखने के बाद, ठीक है। देखो सम किंग्स आर ब्यूटीफुल, देखो अब सर उसने तो कहा ही नहीं था, तो हम कैसे मान लें, भैया उसने कहा तो नहीं था, लेकिन आप देखो तो कि क्वींस जो है वो सबसेट है ब्यूटीफुल का, तो जब किंग्स और क्वीन का ओवरलैप होगा तो किंग्स और ब्यूटीफुल का भी ओवरलैप लाजमन होगा, इसलिए मैंने क्या कहा कि भाई जो किंग्स आपके क्वींस हैं वो ही किंग्स आपके ब्यूटीफुल भी लाजमी होंगे, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो मैंने ये बना दी, ठीक है। अब देखो और पॉसिबिलिटीज बनाने के लिए जा रहा हूं, सही है, बात पल्ले पड़ रही है, देखो जितनी पॉसिबिलिटीज ज्यादा बनाओगे, अब सबसे पहली चीज पॉसिबिलिटीज बनाते हुए ना, स्टेटमेंट्स की जितनी बातें हैं वो तो फुलफिल होनी जरूरी हैं, वो तो पूरी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर उसके अलावा भी आप कोई पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं तो आप बना लें, लेकिन वो ठीक होना ज़रूरी है, ठीक है, वो आपके पास ट्रू होना ज़रूरी है, बात समझ आ रही है। देखो मिसाल के तौर पर अब जैसे पॉसिबिलिटी नंबर 1, ठीक है, अब मैं पॉसिबिलिटी नंबर 2 बनाने के लिए जा रहा हूँ, देखो बच्चे यहाँ बना देते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी नंबर 2, पॉसिबिलिटी नंबर 2, देखो भाई उसने क्या कहा, उसने कहा था, सिर्फ उसने क्या कहा है कि कुछ किंग्स क्वींस हैं और सारी की सारी क्वींस कैसी हैं, ब्यूटीफुल। अब देखो ये मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, ब्यूटीफुल आ जाएगा पूरा एक सेट, ठीक है। अब कुछ किंग्स, ये मेरे पास किंग्स का मैंने सेट बनाया, और कुछ किंग्स क्वींस हैं, ये लो ये लो, ये बन गया नहीं बन गया, ये देखो ये ओवरलैप हो रहा है नहीं हो रहा, कि भैया कुछ किंग्स आपके पास क्या बन रही हैं, क्वींस बन रही हैं, बिल्कुल, ये पहली बात तो पूरी हो रही है। दूसरी बात, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, सारी की सारी क्वींस कैसी हैं, ब्यूटीफुल हैं, तो क्या ये भी आपके स्टेटमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, हम पूरी नहीं कर रहे, खुद बताओ, बिल्कुल पूरी हो रही है, यस सर बिल्कुल पूरी हो रही है। अब सर आपने किंग्स को तो बिल्कुल जो है ना वो ब्यूटीफुल का सेट बना दिया, सबसेट बना दिया, तो भैया अगर बना दिया तो कोई मसले वाली बात नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है, स्टेटमेंट पूरा होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप पॉसिबिलिटीज़ बना रहे हो तो आप बना सकते हैं, कोई भी मसला नहीं होगा। अब इसमें मैंने क्या पॉसिबिलिटी बनाई, यहां से मैंने आपको क्या दिखाई थी बात कि सम किंग्स आर ब्यूटीफुल, अब यहां से हमें एक और बात निकल के आ रही है, वो बात क्या है,
वो बात क्या है मेरे बच्चे, आप खुद इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ये बात क्या बता रही है? अब ये वाली डायग्राम क्या बता रही है कि भैया ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल। बात समझ आ रही? यहाँ से क्या बात पता चल रही है? ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, हाँ या ना? सही है, ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल। ये मेरे पास पॉसिबिलिटी नंबर 2 से डायग्राम मुझे बनती हुई नजर आ गई। सही है। अब देखो कंक्लूजन्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, आई होप मेरे बच्चे क्लियर हुआ होगा। देखो उसने क्या कहा है कि कुछ किंग्स क्वींस हैं। सही है, यहाँ पर भी देख लो कुछ किंग्स आपके पास क्वींस हैं और सारी की सारी क्वींस ब्यूटीफुल हैं। अब यहाँ से एक और बात, जैसे मैंने तीसरी बात यहाँ से खुद निकाली, यहाँ से मैं एक और बात भी तो निकाल सकता हूँ कि भैया ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, सम किंग्स आर ब्यूटीफुल। बात समझ आ गई? कोई गलत बात इसमें नहीं है। अच्छा देखें कंक्लूजन, देखें ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल। अच्छा अब मजे की बात, एक और की पॉइंट आपको बताने लगा हूं मेरा बच्चा, आप अपने पास इसको भी नोट डाउन कर लो, काफी बेनिफिशियल होगा इंशाल्लाह। देखो कंक्लूजन आपके पास क्या होने चाहिए? सबसे पहली बात जो कंक्लूजन में बात की है ना, कंक्लूजन में जो बात की है, आप जब उनको अपनी पॉसिबिलिटीज पर इंप्लीमेंट करेंगे तो आप ये देखना लाजमी है कि क्या ये कंक्लूजन कॉन्क्लूसिव है या नहीं। क्या ये कंक्लूजन कॉन्क्लूसिव है या नहीं है? कॉन्क्लूसिव होना कंक्लूजन का बहुत ज़रूरी है। बात ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब सर कॉन्क्लूसिव से क्या मुराद है? इतना मुश्किल लफ्ज़ आपने यूज़ कर लिया। मेरा बच्चा कोई मुश्किल लफ्ज़ यूज़ नहीं किया। कॉन्क्लूसिव का सिंपल माना क्या होता है कि भैया आपने जितनी पॉसिबिलिटीज़ बनाई हैं उन पॉसिबिलिटीज़ में क्या वो बात सब में पूरी हो रही है, सब में वो बात ट्रू है या नहीं है। बस ये कॉन्क्लूसिव का मतलब है। ठीक है, बात समझ आ रही? जैसे सर एग्जाम्पल दे के समझाएं, हमें तो समझ नहीं आ रहा। देखो एग्जाम्पल के तौर पर कॉन्क्लूसिव को आप क्या कहते हैं? देखो सम किंग्स आर क्वीन, आप दोनों पॉसिबिलिटीज पे जाओ और देखो कि सम किंग्स आर क्वींस बन रहा है या नहीं बन रहा। देख लो, ये देखो सम किंग्स, ये देखो सम किंग्स, ये सम किंग का सेट था, इसमें कुछ आपके पास क्या नजर आ रही है आपको? सम किंग्स आर क्वींस। ठीक है सर, पहली बात तो पूरी हो रही है कि सम किंग्स आर क्वीन। अब दूसरी पॉसिबिलिटी में भी सम किंग्स आर क्वीन बन रहा है या नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है। ये देख लो, ये देख लो, सम किंग्स आर क्वींस। बात समझ आ गई? बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज हमेशा ट्रू होगी। अगर ये आता है ना कंक्लूजन के अंदर सम किंग्स आर क्वींस लिख के दे देता है तो मेरा बच्चा ये हमेशा ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि हमें पॉसिबिलिटीज से नजर आ रहा है। बात पल्ले पड़ रही? यस और नो? वैसे वो इतना आसान देगा नहीं, क्योंकि कंक्लूजन के अंदर वो बात बिल्कुल टोटली डिफरेंट करेगा। स्टेटमेंट अलग पूछेगा, कंक्लूजन अलग पूछेगा। बाद औकात आपके पास क्या आ जाएगा, जो स्टेटमेंट पूछ रहा है उसका थोड़ा सा क्या कर देगा, जैसे सम किंग्स आर क्वींस है तो कह देगा सम क्वींस आर किंग्स, तो आप ये हमेशा ट्रू मानोगे। बात पल्ले पड़ रही? ठीक है, अगर इसका उल्टा दे देता है सम क्वींस आर किंग्स तो भैया ये बात तो ठीक होगी ना। मैंने ऊपर आपको बताया था कि सम किंग्स आर क्वींस हो या सम क्वींस आर किंग्स हो, बात बिल्कुल ठीक है, सही है। लेकिन हाँ, अगर वो कहता है ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल और नीचे वो कह देता है ऑल ब्यूटीफुल आर क्वींस, तो क्या आप इसको राइट मानोगे, ट्रू मानोगे? बिल्कुल नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि भाई आपके पास ब्यूटीफुल की कैटेगरी इतनी बड़ी है, उसमें कुछ क्या है, क्वींस हैं। बात पल्ले पड़ रही? उसमें कुछ क्वींस हैं। यानी अगर वो ये कह देता ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, अगर वो दूसरी बात यहां से ये बना देता कि सम ब्यूटीफुल पर्सन्स आर क्वींस, सम ब्यूटीफुल आर क्वींस, तो आपके पास क्या हो सकता था, वो चीज ट्रू हो सकती थी। भाई ऐसे ही बात है ना, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल को मैं क्या कह सकता हूं? ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल को मेरा बच्चा मैं ये भी कह सकता हूं कि सम ब्यूटीफुल आर क्वींस। ठीक है, बात समझ आ गई? अब भाई सर उसने तो बात की नहीं की तो, लेकिन यहाँ से नज़र तो आ रहा है और बिल्कुल ट्रू है ये बात। ठीक है, सम क्वींस आर ब्यूटीफुल किसका उलट है? ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल का। लेकिन ऑल ब्यूटीफुल आर क्वींस कहना ये टोटली गलत है। सम ब्यूटीफुल आर क्वींस कहना किसका? ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल के लिए बिल्कुल राइट है। बात समझ आ गई? अच्छा अब देखो दूसरी स्टेटमेंट क्या दोनों पॉसिबिलिटीज में बन रही है, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल। ये देख लो, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, सही है। पहली वाली में भी बन रही है, दूसरी में ये देख लो, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, यानी क्वीन क्या है, सबसेट है ब्यूटीफुल का। ठीक है, यानी दोनों बातें आपकी दोनों पॉसिबिलिटीज में वैलिड हो रही हैं। स्टेटमेंट तो पूरी होना है ही ना जरूरी,
लेकिन जो आपने नई बात की है, लेकिन वो सही होना ज़रूरी है। अच्छा, आपने जो अपनी तरफ से बातें निकाली हैं, स्टेटमेंट्स निकाली हैं बेटे, अब आप बस उसको देखोगे कि क्या वो कॉन्क्लूसिव है या नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्क्लूजन्स। ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, सारे के सारे किंग्स कैसे हैं? ब्यूटीफुल। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। कोई बच्चा, मेरा बच्चा इसको टिक ना कर दे, क्यों? क्योंकि जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं सब में ये देखना जरूरी है कि क्या सारे के सारे किंग्स आपके पास ब्यूटीफुल बन रहे हैं या नहीं बन रहे। बात पल्ले पड़ रही? यस और नो? देखो, ऑल किंग्स, सारे के सारे किंग्स कैसे हैं? ब्यूटीफुल। ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, पॉसिबिलिटी नंबर 2 में तो ये चीज वैलिड है, ट्रू है, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी नंबर 1 के अंदर भी ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल आ रहा है या नहीं आ रहा? तो आंसर इज नो। पॉसिबिलिटी नंबर 1 के अंदर क्या आ रहा है? सम किंग्स आर ब्यूटीफुल। इट मींस मेरा बच्चा, जो मैंने कहा था कॉन्क्लूसिव होना जरूरी है, तो कॉन्क्लूसिव यहां पर नहीं है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, यानी ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल नंबर 2 में तो बन रहा है, नंबर 1 के अंदर नहीं बन रहा। इसका मतलब मैं क्या कह दूंगा, भैया ये कॉन्क्लूसिव नहीं है, इसलिए मैंने इसको गलत माना है। ठीक है, बात समझ आ गई? आई होप मेरे बच्चे आपको क्रिस्टल क्लियर होगा इंशाल्लाह। अब देखें, ऑल क्वींस आर किंग्स, ठीक है, सारी की सारी क्वींस किंग्स हैं, तो क्या ये बात ठीक है? देख लें ज़रा, ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने क्या कहा था? सम किंग्स आर क्वींस। तो मैंने क्या कहा था? अगर ये कहता है कि सम क्वींस आर किंग्स, तो बात बिल्कुल ठीक थी। उसने कहा है ऑल क्वींस आर किंग्स, तो स्टेटमेंट में हम क्या निकाल सकते थे? सम क्वींस आर किंग्स। ठीक है, लेकिन ऑल क्वींस आर किंग हो ही नहीं सकता। ये भी आपके पास कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया। इसको भी हटा दो। तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। 1 and 2 आर इन अप्रोप्रिएट। ठीक है, पहला और दूसरा कंक्लूजन दोनों में से कोई भी आपके पास अप्रोप्रिएट नहीं है, कंक्लूसिव नहीं है, ट्रू नहीं है, सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी आपके पास सही आंसर है। आई होप बेटे आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो भैया आपसे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर? स्टेटमेंट क्या गिवन है? स्टेटमेंट कह रही है ऑल गुड एथलीट्स विन, सही है। और फिर एक और बात, ऑल गुड एथलीट्स ईट वेल, सही है। ये दोनों बातें कैसी हैं? अलग हैं, सही है। अच्छा देखो, सबसे पहली इसकी डायग्राम क्या बनेगी? सबसे पहले आप डायग्राम क्या बनाएंगे? देखें, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 1 इट मींस। ठीक है, देखें आपने क्या कहा आपसे बेटे? पॉसिबिलिटी नंबर 1, ये मैं पॉसिबिलिटी नंबर 1 खुद नेम दे रहा हूं। उसने स्टेटमेंट में क्या कहा है? ऑल गुड एथलीट्स विन, सही है। सारे के सारे गुड एथलीट्स, यानी मैं गुड एथलीट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जी ए से। ठीक है, तो ऑल गुड एथलीट्स विन, बात समझ आ गई? सारे के सारे गुड एथलीट्स जीतते हैं, हाँ या ना? सही है। अच्छा, एक बात तो उसने की है, ऑल गुड एथलीट्स विन। यहां से मैं एक और बात खुद निकाल सकता हूं, बताएं जरा क्या? कि सम विनर्स आर, इतनी बड़ी विनर्स की कैटेगरी के अंदर सम विनर्स आर गुड एथलीट्स, यस और नो? ऑल गुड एथलीट्स विन और सम विनर्स आर गुड एथलीट्स। ठीक है, बात समझ आ गई? एक बात तो ये। अब दूसरी बात उसने क्या की? ऑल गुड एथलीट्स ईट वेल, सारे के सारे गुड एथलीट्स ईट वेल, ई डब्ल्यू, सही है। ईट वेल को मैं कह रहा हूं ई डब्ल्यू, ठीक है, और गुड एथलीट्स को मैंने क्या कह दिया? जी ए। ठीक है, अच्छा, ऑल गुड एथलीट्स विन, ऑल गुड एथलीट्स ईट वेल, एक पॉसिबिलिटी तो ये बन गई, सही है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा, पॉसिबिलिटी नंबर 1 से ना एक बात और ध्यान में आ रही है, क्या? कि नो विनर ईट वेल। ठीक है, नो विनर ईट वेल, इससे एक बात समझ में क्या आ रही है? हालांकि उसने की नहीं है, लेकिन हमें यहां पर नजर आ रही है, क्या? नो विनर ईट वेल। मेरे बेटे ये मैं नोट्स भी आपके पास अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से इसको
डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, नो विनर्स ईट वेल, ये बात समझ आ रही है पॉसिबिलिटी नंबर 1 से कि भाई विनर्स का और अच्छा खाने वालों का, ईट वेल वाले लोगों का कोई आपस में रिलेशन, कोई आपस में ताल्लुक नहीं है, ठीक है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 से ये बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं जरा पॉसिबिलिटी नंबर 2। पॉसिबिलिटी नंबर 2, वो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, देखें कि भैया क्या कि ऑल गुड एथलीट्स, सारे के सारे गुड एथलीट्स, ऑल गुड एथलीट्स विन, सही है। अब दूसरी बात उसने स्टेटमेंट में क्या की थी कि ऑल गुड एथलीट्स ईट वेल, तो मैंने क्या कहा, मैंने ईट वेल को इस डायग्राम के अंदर ही बना दिया। बात समझ आ गई, यस और नो, ठीक है। अच्छा, इससे एक बात मुझे जहन में क्या बन रही है, मुझे क्या समझ में आ रही है कि भाई पॉसिबिलिटी नंबर 2 भी आपके पास ट्रू है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख लें, ऑल गुड एथलीट्स विन और ऑल गुड एथलीट्स ईट वेल। बात समझ आ रही है। आप मेरा बच्चा क्या करो, विन को ईट वेल की जगह रख दो या ईट वेल वालों को विन की जगह रख दो, बात एक ही है। बस बात क्या है कर रहा है स्टेटमेंट में, वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है, कि ऑल गुड एथलीट्स विन, ऑल गुड एथलीट्स ईट वेल। बस गुड एथलीट्स वालों का विनर्स से और ईट वेल वाले लोगों से ताल्लुक है, विनर्स को और ईट वेल वालों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। पहली डायग्राम में के अंदर क्या चीज़ नजर आ रही है, नो विनर्स ईट वेल। अब इसके अंदर क्या नजर आ रही है, ऑल विनर्स ईट वेल, हाँ या ना। बात समझ आ रही है। ये ईट वेल वालों की इतनी बड़ी कैटेगरी है, इसके अंदर ऑल विनर्स ईट वेल, हाँ या ना, ठीक है। आप मेरा बच्चा पॉसिबिलिटी नंबर 3 भी बना सकते हैं। वो क्या बनेगी, वो क्या बन रही होगी, देखें पॉसिबिलिटी नंबर 3 वो क्या आपके पास बन रही होगी। अब बस मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक काम ये करने जा रहा हूँ कि ये मेरे पास कैटेगरी है किसकी, गुड एथलीट्स की, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बस एक काम करूँगा, ऑल गुड एथलीट्स ईट वेल, दूसरी स्टेटमेंट को मैं पहले बना लेता हूँ, और सारे के सारे ईट वेल वाले लोग कैसे हैं, विनर्स हैं। बात समझ आ गई, यस और नो, ठीक है। पहली मैंने पॉसिबिलिटी क्या बनाई, नो विनर्स ईट वेल, ठीक है। देखो स्टेटमेंट तो हर सूरत पूरी होना जरूरी है, ठीक है, वरना क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा ना, जो क्वेश्चन में कह रहा है वो तो करना है ना लाजमी, ठीक है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी ऑल गुड एथलीट्स विन और ऑल गुड एथलीट्स ईट वेल, ये पूरा हो रहा है। अच्छा, ऑल विनर्स ईट वेल, दूसरी पॉसिबिलिटी से क्या चीज नजर आ रही है, ऑल विनर्स ईट वेल, हाँ या ना। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी से क्या चीज नजर आ रही है, ऑल ईट वेल आर विनर्स, ठीक है। सारे के सारे, दूसरी पॉसिबिलिटी सारे के सारे विनर्स अच्छा खाते हैं, तीसरी पॉसिबिलिटी सारे के सारे अच्छा खाने वाले विनर्स होते हैं। बात समझ आ रही है, ये दोनों थोड़ी सी चेंज हैं बातें। अच्छा, पॉसिबिलिटी नंबर 2 से एक और बात जहन में आ रही है कि सम ईट वेल पर्सन्स आर विनर्स, हाँ या ना, कि भाई ईट वेल लोगों की इतनी बड़ी कैटेगरी के अंदर कुछ कैसे हैं, विनर्स हैं। बात समझ आ गई, ठीक है। देखो मैं गुड एथलीट्स को तो देख ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि ये तो हमेशा फुलफिल होना जरूरी है। यानी उसने क्या कहा था, ऑल गुड एथलीट्स ईट वेल, हाँ या ना, तो मैं क्या कह सकता हूँ, सम ईट वेल पर्सन्स आर गुड एथलीट्स, ये बात भी हो सकती है। मेरे बच्चे आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे क्या बात आपको समझाना चाह रहा हूं जो उसने नहीं की, ऑल विनर्स ईट वेल और सम ईट वेल पर्सन्स आर विनर्स, दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी क्या कह रही है कि ऑल ईट वेल पर्सन्स आर विनर्स, ठीक है, सारे के सारे अच्छा खाने वाले जीतते हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी से एक और बात क्या नजर आ रही है कि सम विनर्स ईट वेल। बात समझ आ गई आपको। इससे क्या चीज समझ में आ रही है, इस वाली तीसरी वाली डायग्राम से, सम विनर्स ईट वेल, या फिर आप क्या कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हैं बेटे सम विनर्स ईट वेल, या फिर आप कह सकते हैं ऑल ईट वेल आर विनर्स। बात समझ आ गई, ठीक है। तीसरी डायग्राम से आपको ये बात समझ में आ रही है। दूसरी से क्या आ रही है, दूसरी के अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसी को कॉपी कर रहा हूँ, बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, सही है। ये आपने उठाया, आपको दूसरी वाली पॉसिबिलिटी से क्या चीज़ नज़र आ रही है,
ये सम था, हाँ या ना। अच्छा अब क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर चेंज है ना, इसके अंदर चेंज है, इसके अंदर क्या चेंजिंग है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, कि सम ईट वेल, सम ईट वेल, सम ईट वेल आर, सम ईट वेल पर्सन्स आर विनर्स, एक बात। दूसरी बात, ऑल विनर्स, और आर नहीं आएगा, ठीक है, ऑल विनर्स ईट वेल। बात समझ आ गई, यस और नो। ये आपको कहाँ से नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है पॉसिबिलिटी नंबर 2 से। देखो अब आप कह सकते थे कि भैया स्टेटमेंट में तो ये बात ही नहीं की, लेकिन मेरे बेटे हमने बना सकते हैं ना पॉसिबिलिटीज़ में, जब से यही तो कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। बस आपकी जो स्टेटमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, उसके अलावा आप मजीद आप पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हैं। बात ठीक है, क्लियर हो रही है, सही है। अच्छा अब देखते हैं ज़रा कंक्लूजन्स की तरफ। कंक्लूजन्स में क्या कह रहे हैं, कह रहे ऑल दोज हु ईट वेल, ऑल दोज हु ईट वेल आर गुड एथलीट्स, हाँ या ना। कह रहे वो सारे के सारे लोग जो अच्छा खाते हैं वो सारे के सारे गुड एथलीट्स हैं। क्या ये बात ठीक है, हाँ या ना। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। उसने क्या कहा है, उसने क्वेश्चन में कहा है ऑल गुड एथलीट्स ईट वेल, सारे के सारे गुड एथलीट्स अच्छा खाते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि सारे के सारे अच्छा खाने वाले गुड एथलीट्स ही हो सकते हैं। सही है भाई, हो सकता है। ये देखो ना, ईट वेल की इतनी बड़ी कैटेगरी है, ये बहुत सारे अच्छा खाने वाले लोगों की कैटेगरी, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गुड एथलीट्स हैं। सही है। अच्छा उसने अपोजिट बात की, ऑल दोज हु ईट वेल आर गुड एथलीट्स, ये बिल्कुल स्टेटमेंट के खिलाफ बात की है। उसने कहा था ऑल गुड एथलीट्स ईट वेल, इसमें कह रहा है ऑल दोज हु ईट वेल आर गुड एथलीट्स, तो ये कभी भी पूरा नहीं होगा। अगर वो कहता है ना कि सम ईट वेल, सम ईट वेल आर गुड एथलीट्स, तो हम ये करेक्ट मान सकते थे। बात समझ आ रही है। यहां से मैं एक और दफ़ा बता देता हूं क्योंकि हमारी स्टार्टिंग है, आपको कोई बेटे इसके अंदर मुश्किल ना हो। ये एक बात तो उसने खुद की है, ऑल गुड एथलीट्स ईट वेल। मैं यहां से एक और बात निकाल सकता हूं जो कि बिल्कुल ठीक है, सम ईट वेल आर, कैसे हैं अच्छा खाने वाले लोग, कुछ कैसे हैं गुड एथलीट्स। बात समझ आ गई, सही है कि भाई सारे के सारे गुड एथलीट्स अच्छा खाते हैं, और सम ईट वेल लोग्स आर, सम ईट वेल पर्सन्स आर गुड एथलीट्स। सही है, बात पल्ले पड़ गई, ये बात ठीक है। अच्छा और सिमिलरली मेरा बच्चा, मैं ये वाली डायग्राम के लिए भी ये बात कर सकता हूँ कि सम विनर्स आर गुड एथलीट्स, ठीक है। अच्छा आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये देखो, नंबर 1 तो आपका गलत है। सही है, ये बात हमने देख ली, ऑल दोज हु ईट वेल आर गुड एथलीट्स, ये कहना बिल्कुल गलत है। कंक्लूजन नंबर 2, ये क्या कह रहे हैं, ऑल दोज हु विन ईट वेल, कह रहे वो सारे के सारे लोग जो कि जीतते हैं वो अच्छा खाते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है, हाँ या ना। ठीक है, यह पॉसिबिलिटी नंबर 2 के अंदर तो ट्रू है। पॉसिबिलिटी नंबर 2 में क्या कह रहा था, वो आपसे कह रहा है कि ऑल विनर्स ईट वेल, कि सारे के सारे जीतने वाले लोग अच्छा खाते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 2 सही है, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन आपने अब क्या देखना है, अब आपने ये देखना है कि क्या ये बात ऑल विनर्स ईट वेल, क्या ये बात नंबर 3 वाली पॉसिबिलिटी और नंबर 1 वाली पॉसिबिलिटी दोनों में भी वैलिड है या नहीं, दोनों में भी यही बात आ रही है या नहीं आ रही। तो आप देख लो, दूसरी पॉसिबिलिटी में तो कह रहे हैं ऑल विनर्स ईट वेल, ठीक है भाई हमने सही मान लिया। लेकिन तीसरी में देखो क्या कह रहे हैं, तीसरी में बिल्कुल चेंज कर दिया। तीसरी में कह रहे सम विनर्स ईट वेल, दूसरी में आपसे कह रहे ऑल विनर्स ईट वेल, तीसरी में कह रहे ऑल ईट वेल आर विनर्स। बिल्कुल अपोजिट बात कर रहा है, ठीक है। यानी सम विनर्स ईट वेल, यहाँ सबकी बात कर रहा था, यहाँ कुछ की बात कर रहा है, तो इसका मतलब कंक्लूसिव नहीं है। और पहली देखो, पहली में तो बिल्कुल ही यानी एंड कर दिया बिल्कुल, क्या कि नो विनर्स ईट वेल। सही है, इसमें कह रहा है कोई भी जीतने वाला अच्छा खाता नहीं है। बात समझ आ गई, नो विनर्स ईट वेल। इसका मतलब ये जो इसने बात की ना, ऑल दोज हु विन ईट वेल, ये आपके कंक्लूसिव नहीं है। 2 में तो ये बात आ रही है, लेकिन 1 और 3 के अंदर होल्ड नहीं कर रही। इसका मतलब सब में नहीं आ रही, तो आप क्या कह दोगे इसको,
भैया ये क्या आ जाएगा, गलत। बात समझ आ गई, ठीक है, बात पल्ले पड़ रही, ठीक है। अच्छा, अब मैं ना एक काम करता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि ईदर वाला केस बन सकता है या नहीं बन सकता, ठीक है। ईदर वाला देखते हैं। ईदर का मतलब क्या होता है, आप पहली वाली को होल्ड करके रखो और देखो कि दूसरी करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। यानी जितने भी कंक्लूजन्स हैं, 1 और 2 की है ना अभी तो बात, ठीक है। आप देखो पहले वाले को होल्ड करके रखो, दूसरा ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा। सिमिलरली दूसरे को होल्ड करके रखो, पहला ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसे में क्वेश्चन इंशाल्लाह करा रहूंगा। देखो आपके पास, मैं देखता हूं जरा, ऑल दोज हु ईट वेल आर गुड एथलीट। देखो पहली ही कंक्लूजन गलत है, पहला कंक्लूजन टोटली ही गलत है। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला ही ये था ऑल गुड एथलीट्स ईट वेल, सही है। तो हमने पहला कंक्लूजन देखना ही नहीं है भैया, ऑल गुड एथलीट्स ईट वेल, ना कि ऑल दोज हु ईट वेल आर गुड एथलीट्स। सही है, बात क्लियर हो रही है, यस और नो। तो आपने क्या कहा, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ये कभी भी करेक्ट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ईदर वाला ऑप्शन भी गया। भाई ईदर वाला ऑप्शन तब देखते जब आपके पास कंक्लूजन के अंदर जो बात कर रहा था ना वो गलत ना होती। देखो कंक्लूसिव है या नहीं ये अलग कॉन्सेप्ट है, और कंक्लूजन बात ही गलत कर रहा है, टोटली गलत है, तो फिर तो उसको देखोगे ही नहीं, ईदर वाला कभी भी फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब नीदर वन नॉर टू फॉलोस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सही है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अच्छा भैया, ऑल पेन्स आर चॉक्स, ऑल चेयर्स आर चॉक्स, ठीक है। तो देखते हैं जरा इसकी डायग्राम क्या बनेगी। हाँ भैया क्या कह रहे हैं, ऑल पेन्स आर चॉक्स, ऑल पेन्स आर चॉक्स, ठीक है। अच्छा, ऑल पेन्स आर चॉक्स, एक काम करते हैं इसको ऐसे बनाते हैं, ऑल पेन्स आर चॉक्स, और क्या कह रहे हैं, ऑल चेयर्स आर चॉक, ठीक है। ऑल चेयर्स आर चॉक, यानी आपका क्या बनेगा, आपका डायग्राम ये बन रही होगी जैसे अभी हमने ऊपर बनाई ना, ठीक है। एज इट इज़ ये वाली डायग्राम है, एज इट इज़। ये क्वेश्चन आप खुद भी मेरे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। ऑल पेन्स आर चॉक्स, और चॉक्स को मैं क्या कह देता हूँ, सी कह देता हूँ। चेयर्स को मैं क्या कह देता हूँ, सी एच, ठीक है। ऑल पेन्स आर चॉक्स और ऑल चेयर्स आर चॉक्स, ठीक है। बात समझ आ गई, क्लियर हो रहा है, यस और नो। ये क्या आ गई मेरे पास, पॉसिबिलिटी नंबर 1, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी नंबर 2, पॉसिबिलिटी नंबर 2 वो क्या बनेगी, वो आप क्या बन रही होगी, उसने क्या कहा, उसने से बात क्या की है किसके दरमियान, उसने बोला ऑल पेन्स आर चॉक्स, ठीक है, और कहा है ऑल चेयर्स आर चॉक्स, ठीक है। यानी हम ये वाली पॉसिबिलिटी नंबर 1 तो बना चुके हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 तो हम बना चुके हैं। अब पॉसिबिलिटी नंबर 2 में मैं क्या करूँगा, मैं ये कर दूंगा क्या, कि भैया ऑल पेन्स आर चॉक्स, पॉसिबिलिटी बन रही है हाँ या ना, बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू हो रही है। ऑल पेन्स आर चॉक्स, ठीक है, चॉक्स को सी से डिनोट कर रहे थे ना। और ऑल चेयर्स आर चॉक, ऑल चेयर्स आर चॉक। लेकिन यहाँ से एक और बात निकली, क्या, ये देखें कि सम, क्या, कि सम पेन्स आर चेयर्स, ठीक है, सम पेन्स आर चेयर्स, सम पेन्स आर चेयर्स, ठीक है। कुछ पेन्स आपके यहाँ चेयर्स हैं या फिर कुछ चेयर्स आपके यहाँ पेन्स हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, पॉसिबिलिटी नंबर 2 से एक बात ये जहन में आ रही है, पॉसिबिलिटी नंबर 1 से क्या बात समझ में आ रही है, कि भैया आपने क्या कहना है पॉसिबिलिटी नंबर 1 को देख के, नो पेन इज चॉक, ठीक है, नो पेन इज चॉक। क्लियर हो गया, यस और नो, ठीक है। तो ये बात आई होप आपको मेरा बच्चा समझ में आ रही होगी, ठीक है। ऑल पेन्स आर चॉक और ऑल चेयर्स आर चॉक, ठीक है, क्लियर हो गया। आप क्या कर सकते थे, आप ये वाली डायग्राम बना देते, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी के अंदर भी आप एक ही यानी आप सर्किल लेते और पेन और चेयर्स को क्या कर देते, अलग-अलग कर देते, तो ये भी ठीक है, कोई मसली बात नहीं है। आप एक ही डायग्राम के अंदर ऐसा कर देते,
तो हमने 2 करके कर दिया। अच्छा, पहली वाली पॉसिबिलिटी में नो पेन इज चौक, ठीक है। अगर आप सिंगल सर्किल लेकर भी पेन चौक कर देते हैं और चेयर्स को चौक कर देते हैं, लेकिन कीप दिस थिंग इन माइंड कि कोई भी पेन और चौक आपस में रिलेट नहीं करना चाहिए, ओवरलैप नहीं करना चाहिए। बात समझ आई? जी बेटे, सही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या है? सम पेन्स आर चेयर्स। पॉसिबिलिटी नंबर 3 बना देता हूँ। पॉसिबिलिटी नंबर 3, इसमें आप क्या डायग्राम फॉलो करेंगे, क्या बना रहे होंगे? देखो, आप इसमें सिंपल सा काम करेंगे। उसने सिर्फ क्या कहा है? उसने कहा है कि ऑल पेन्स आर चॉक्स और ऑल चेयर्स आर चॉक्स, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ? अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ। ये तो आपके पास आ गई क्या? ये आ गए आपके पास चॉक्स, ठीक है। ये आपके पास चॉक्स हैं। तो मैंने क्या कहा कि भाई ये मेरे पास चॉक्स हैं और ये मेरे पास पेन्स हैं। तो ये डायग्राम मैंने बना दी, सही है। इससे मुझे क्या बात समझ में आ रही है? इससे मुझे ये बात समझ में आ रही है कि ऑल चेयर्स आर पेन्स और ऑल पेन्स आर चॉक्स, ठीक है। अच्छा, क्या स्टेटमेंट पूरी हो रही है? बिल्कुल स्टेटमेंट पूरी हो रही है। स्टेटमेंट में क्या कह रहा था? ऑल पेन्स आर चॉक्स, बिल्कुल ठीक है। ऑल चेयर्स आर चॉक, भाई सारी की सारी चेयर्स चॉक्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी नंबर 3 ये स्टेटमेंट को तो फॉलो कर रही है, लेकिन एक और बात यहां से निकल के आ गई कि भाई सारी की सारी आपके पास जो चेयर्स हैं वो पेन्स भी हैं, सारी की सारी चेयर्स आपके पास चॉक्स भी हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, क्लियर हो रहा है। पॉसिबिलिटी नंबर 4 बना लेते हैं और उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अब पॉसिबिलिटी नंबर 4 क्या बनेगी, ठीक है। तो देखो, पॉसिबिलिटी नंबर मैं 4 क्या बना दूंगा? इसमें मैं काम क्या करूंगा भाई? ये तो मेरे पास क्या है? ये मेरे पास चॉक्स हैं, ठीक है। अच्छा, मैं क्या काम करने जा रहा हूं? अब मैं सारे के सारे पेन्स को चेयर्स बना दूंगा। बात समझ आ गई? ये देख लो, ठीक है, कि सारे के सारे पेन्स चॉक्स तो हैं ही और सारी की सारी चेयर्स चॉक्स तो हैं ही, लेकिन सारे के सारे पेन्स अब क्या हो गए? यहां पर मैंने क्या पॉसिबिलिटी बना दी? ऑल पेन्स आर चेयर्स, ठीक है। बात समझ आ गई? ऑल पेन्स आर चेयर्स, जो कि उसने क्वेश्चन में नहीं कहा था, यहां से मैंने निकाल लिया, ठीक है। स्टेटमेंट को तो देखो देखने की जरूरत नहीं है, वो तो हर हाल आपके पास ठीक बननी जरूरी है, वो तो बन रही है हमारे पास, लेकिन और जो चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं वो मैं लिखता जा रहा हूं। अच्छा, यहां पर क्या निकल रही है? यहां पर आपने क्या बनाया? यहां पर आपने बनाया ऑल चेयर्स आर पेन्स। बात समझ आ गई? बात पल्ले पड़ गई? यस या नो, ठीक है, हाँ के ना। ऑल चेयर्स आर पेन्स हो गया। चौथी वाली के अंदर क्या हो गया? ऑल पेन्स आर चेयर्स थी। दूसरी वाली के अंदर सम पेन्स आर चेयर्स या फिर सम चेयर्स आर पेन्स। पहली वाली में नो पेन इज चॉक। अब देखते हैं कंक्लूजन। अब सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह बन गई हैं, सारी पॉसिबिलिटीज बना ली हैं, ड्रॉ कर ली हैं। अब देखते हैं कंक्लूजन। अब आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। जो कंक्लूसिव है, यानी जो चारों डायग्राम्स के अंदर पूरा उतर रहे, कंक्लूसिव है, बार बार यही चीज आपके पास होल्ड कर रही है, ट्रू हो रही है, तो वो आपके पास सही होगा आंसर, ठीक है। वरना अगर किसी एक डायग्राम के अंदर भी वो चीज ब्रेक हो गई जो कंक्लूजन में यूज की है बात, तो इट मींस वो कंक्लूजन कभी भी फॉलो नहीं करेगा। अच्छा देखो क्या हो रहा है? सम पेन्स आर चेयर्स, सम पेन्स आर चेयर्स, पॉसिबिलिटी नंबर 2 की बात कर रहा है, यस और नो। सम पेन्स आर चेयर या फिर सम चेयर्स आर पेन। अभी खैर क्या देख लो, सम पेन्स आर चेयर्स देख लो। तो भाई अगर मैं मान लेता हूं 2 वाली डायग्राम करेक्ट है, सम पेन्स आर चेयर्स है भी, तो क्या ये सम पेन्स आर चेयर तीसरी पॉसिबिलिटी में भी बन रहा है, चौथी में भी बन रहा है, पहली में भी बन रहा है, हाँ या ना? तो देखते हैं जरा, सम पेन्स आर चेयर्स। तो इसमें देखो तीसरी वाली में क्या कह रहा है? ऑल चेयर्स आर पेन्स। या मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि भाई पेन कितनी बड़ी कैटेगरी के अंदर ये बात भी होल्ड कर सकती है, जैसे ऑल चेयर्स आर पेन कह सकते हैं, ऐसे ही आप कह सकते हैं सम पेन्स आर चेयर्स। ऊपर मैं बता चुका हूं ना ये सारी बातें, सम पेन्स आर चेयर्स, ठीक है। सम पेन्स आर चेयर्स, पेन्स की इतनी बड़ी कैटेगरी है, ठीक है, उसमें कुछ कैसे हैं, कुछ कैसे पेन्स हैं, कुछ पेन्स आपके पास चेयर्स आ जाएंगे, ठीक है, यस और नो, ठीक है। तो तीसरी पॉसिबिलिटी के अंदर भी होल्ड कर रही है बात, दूसरी में भी। अब चौथी में जाके देखो, चौथी में क्या हो रहा है? ऑल पेन्स आर चेयर, सारे के सारे पेन्स कैसे हैं? चेयर्स, हाँ या ना?
इसमें तो सम वाला कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, सम पेन्स आर चेयर्स था, इसमें क्या कह रहा है, ऑल पेन्स आर चेयर्स। अच्छा एक और बात, ये यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा चेयर, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, चेयर। सही है, बात क्लियर हो गई। भाई चौक तो है ही ना, सारे के सारे पेन चौक तो हैं ही, और सारे के सारे चेयर चौक्स तो हैं ही। नो पेन इज चेयर का कॉन्सेप्ट है ना। अब मुझे खुद बताओ, सम पेन्स आर चेयर्स, ठीक है, दूसरी तीसरी के अंदर नजर आ रहा है और चौथी के अंदर ऑल पेन्स आर चेयर्स है, तो मुझे खुद बताओ क्या ये पहली के अंदर भी आ रही है बात या नहीं आ रही। नो पेन इज चेयर, नो, आपके पास पहली डायग्राम के अंदर ये बात आ ही नहीं रही, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। और चौथी वाली डायग्राम के अंदर ऑल पेन्स आर चेयर हो गया, सही है, कि भाई आपके पास ऑल पेन्स आर चेयर्स हो गया, तो ये बात कही जा सकती है कि भाई कुछ तो पेन्स आपके चेयर्स होंगे ही, लेकिन क्या ये बात पॉसिबिलिटी नंबर 1 के अंदर वैलिड है, नहीं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 के अंदर क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया नो पेन इज चेयर, तो मैंने क्या कह दिया, ये कॉन्क्लूसिव ही नहीं है, कॉन्क्लूजन ये वाला, तो मैंने क्या कर दिया इसको, मेरे बेटे मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये कॉन्क्लूसिव नहीं है। सम चॉक्स आर पेन्स, सम चॉक्स आर पेन्स, हाँ या ना, ये बात ठीक है या नहीं। भाई ये सी जो है, ये सी चौक है ना, ये क्या है, या क्या चॉक्स हैं, हाँ या ना, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास चॉक्स हैं। तो मुझे खुद बताओ, सारे के सारे जब पेन चॉक्स होंगे तो इसमें चॉक्स की इतनी बड़ी कैटेगरी के अंदर आपके पास कुछ चॉक्स कैसी हैं, पेन्स, तो हाँ ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सम चॉक्स आर पेन्स। मैंने आपको बताया ऑल पेन्स आर चॉक्स है, तो सम चॉक्स आर पेन्स बिल्कुल कहना दुरुस्त है, तो ये आपके पास हमेशा ट्रू करेगा, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस। मेरे बच्चे बात क्लियर हुई है या नहीं हुई है, मुझे लाजमी मेंशन कीजिएगा। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा भैया, तो आपसे क्या कह रहे हैं, सवाल नंबर 4 में कह रहे स्टेटमेंट दी हुई है, रमज़ान इज़ ऑलवेज सक्सेसफुल, ठीक है, रमज़ान इज़ ऑलवेज सक्सेसफुल, नो फूल इज़ ऑलवेज सक्सेसफुल, ठीक है। तो ऐसे ही जो है ना वो बात थोड़ी सी डिफरेंट कर रहा होगा, अनरिलेटेड कर रहा होगा, तो आपको उससे घबराना नहीं है, ठीक है भैया। तो आपने जस्ट जो है ना वो स्टेटमेंट को देखना है और डायग्राम के अंदर आपने इसको कन्वर्ट करना है, सिंपल, सही। देखो सबसे पहली कहानी, रमज़ान इज़ ऑलवेज सक्सेसफुल, देखते हैं भैया इसकी डायग्राम क्या बनेगी। तो अच्छा सही, रमज़ान इज़ ऑलवेज सक्सेसफुल, रमज़ान आपके पास ये रहा, ठीक है, रमज़ान इज़ ऑलवेज सक्सेसफुल, ठीक है। भाई रमज़ान जो है आपके पास हमेशा क्या होगा, हमेशा रमज़ान ऑलवेज सक्सेसफुल होगा, ठीक है, रमज़ान हमेशा कामयाब होगा, ठीक है। नो फूल इज़ ऑलवेज सक्सेसफुल, यानी एक और आपके पास डायग्राम बनेगी जिसमें फूल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सही है। मैंने यही बात समझाई थी, नो के लिए डायग्राम ऐसे बनती है, हाँ या ना, ठीक है। और रमज़ान इज़ ऑलवेज सक्सेसफुल यानी रमज़ान हमेशा सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है, बात क्लियर हो रही है, येस और नो, ठीक है। तो रमज़ान हमेशा क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। देखो ये सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी है बहुत बड़ी, इसमें आपके पास कुछ सक्सेसफुल पर्सन्स में रमज़ान भी ऐसा पर्सन है जो कि हमेशा कामयाब होगा, ठीक है। और नो फूल इज सक्सेसफुल, ये स्टेटमेंट से बात समझ में आ रही है। अच्छा एक बात अपने जहन में रखिएगा, इसकी और कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती, ठीक है, बात समझ आ रही है। बेटे आपके पास जो है ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे होंगे जिसके अंदर क्या हो रहा होगा, जस्ट एक ही डायग्राम बन रही होगी, एक ही पॉसिबिलिटी होगी, उसके अलावा बना ही नहीं सकते, ठीक है। अब आप खुद देख लो इसकी, आप कोई और डायग्राम बना ही नहीं सकते। रीज़न इज़ दिस कि उसने सक्सेसफुल और फूल इन दोनों के दरमियान कोई भी रिलेशन नहीं बताया, नो का रिलेशन बता दिया, तो इसका मतलब ये सम का भी कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, ऑल का भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेटे इसकी एक ही पॉसिबिलिटी बन रही होगी, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे बस अब कंक्लूजन्स को, ठीक है। क्या कह रहा है, रमज़ान इज़ अ फूल, क्या रमज़ान फूल हो सकता है, नहीं भाई, जब सक्सेसफुल लोग कोई भी फूल नहीं हो सकते, रमज़ान सक्सेसफुल लोगों का पार्ट है, तो फिर रमज़ान खुद कैसे फूल हो सकता है, बात समझ आ गई। तो रमज़ान फूल कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी ये ओवरलैप नहीं हो सकते, बात समझ आ गई। तो इसका मतलब ये क्या है, रमज़ान इज़ अ फूल
ये कहना बिल्कुल गलत है। अच्छा अब देखो, रमज़ान इज़ नॉट अ फूल, बिल्कुल। आप लोग ना नॉट के क्वेश्चन से काफ़ी घबराते हो, बात समझ आ रही है भैया? अगर ये फूल लोगों की कैटेगरी है, ये वाली अगर फूल लोगों की कैटेगरी है, तो मुझे खुद बताओ ये वाली कैटेगरी किसकी है? नॉट फूल वालों की, जो कि फूल नहीं है। बात समझ आ गई? अब मुझे खुद बताओ कि रमज़ान जो है क्या फूल हो सकता है? पहली बात तो रमज़ान फूल नहीं हो सकता। रमज़ान फूल नहीं है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है भैया, ये नॉट फूल लोगों की कैटेगरी है। रमज़ान क्या है? रमज़ान इज़ नॉट अ फूल, ये फूल है और ये नॉट फूल वाले लोगों की कैटेगरी है, यानी सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी है इन अदर वर्ड्स, ठीक है? तो रमज़ान इज़ नॉट अ फूल, यस ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ओनली 2 इज़ करेक्ट, ये बात पल्ले पड़ गई, यस और नो। अब अपने इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और उसको डील करते हैं। हाँ जी, आपके पास लास्ट क्वेश्चन आ रहा है इस लेक्चर का। बेटे आपसे क्या कह रहा है? सम डेक्स आर कैप्स, नो कैप इज रेड। सही है, तो आप बना लो ज़रा। सम डेक्स आर कैप, ठीक है, सम डेक्स आर कैप्स बनाते हैं ज़रा, क्या बन जाएगा? पॉसिबिलिटी नंबर 1 देखते हैं और बनती है नहीं बनती। मैंने तो ऐसे ही लिख दिया पॉसिबिलिटी नंबर 1, शायद और बन रही हो। देखो भैया, सम डेक्स आर कैप्स, सम डेक्स आर कैप, ये आपके पास आ गया सम का ना, ये आपके पास सम का आ गया, तो ठीक है। सम डेक्स देखें, ये डेक्स हैं, सम डेक्स आर कैप्स, ठीक है। मैंने डेक्स को किससे डिनोट किया है? डेक्स को किया है डी से, कैप्स को किया है सी से, रेड को किससे करूँगा? आर से, ठीक है। अच्छा आपसे क्या कह रहा है? सम डेक्स आर कैप ना, तो ये ले, ये बन गया हाँ या ना? सम डेक्स आर कैप, कुछ डेक्स कैप्स हैं, और अगर मैं इसका कहना चाहूँ एक और सेंटेंस कि सम कैप्स आर डेक्स, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है, सही है। ये वाइस वर्सा दोनों में होल्ड करती है बात। नो कैप इज रेड, नो कैप इज रेड, कि भाई कोई भी कैप रेड नहीं है, यानी कैप और रेड का आपस में कोई ओवरलैप नहीं कर सकते, ठीक है। सम डेक्स आर कैप्स, नो कैप इज रेड। अब पॉसिबिलिटी नंबर 1, यस इसकी और पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, नज़र आ रहा है। देखो भैया, आपके पास पॉसिबिलिटी कौन सी बन सकती है? अब कीप दिस थिंग इन माइंड। देखो क्या हो रहा है, देखें क्या कह रहा है? सम डेक्स आर कैप्स, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, होल्ड कर रही है। सम डेक्स आर कैप्स, ठीक है। अच्छा नो कैप इज रेड ना, क्या कह रहे हैं? कैप और रेड का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, सही है। कैप और रेड का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं यहां से एक और बात कर सकता हूं क्या? डी को क्या कह रहे हैं? नो डेक्स इज रेड, सही है। देखो मैं स्टेटमेंट का तो जिक्र ही नहीं करूंगा ना, वो तो लाजमन आपने फॉलो करनी है, उसकी तो डायग्राम बनानी है, लेकिन जो बातें छुपी हुई हैं वो उसने नहीं बताई, वो हमने फाइंड आउट करनी है। बात समझ आ गई? पॉसिबिलिटी नंबर 1 से एक बात जहन में आ रही है कि भाई डेक्स और रेड का भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है, सही है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 के अंदर कि नो डेक्स इज रेड। अब पॉसिबिलिटी नंबर 2 में आप खुद समझदार हो मैं क्या बनाने वाला हूं भाई। उसने कैप और रेड के बारे में कहा है ना कि वो नहीं हो सकते, तो ये डेक्स और रेड तो हो सकते हैं आपस में, हाँ या ना? ये देख लो, ये मैंने क्या बना दिया? सम डेक्स आर रेड, हाँ या ना? ये मैंने क्या बनाया? ये मैंने बनाया है बेटे सम डेक्स आर रेड, ठीक है। अच्छा अब आप कहोगे कि सर एक और पॉसिबिलिटी तो बन सकती है, तो रुको ज़रा सब्र करो, मैं बना देता हूँ ज़रा। ये लो पॉसिबिलिटी नंबर 3, क्या बन जाएगी भैया? ये आपके पास क्या आ जाएगा? डेक्स और कैप्स, ये तो लाजमी होना चाहिए। अब क्या कहा था? नो कैप इज रेड, सही है। कैप और रेड का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। गवर्नमेंट ने इन दोनों के ऊपर पाबंदी लगा दी, लेकिन गवर्नमेंट ने डेक्स और रेड के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई। सम डेक्स आर रेड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और रेड जो है मेरा बच्चा वो डेक्स का सबसेट भी बन सकता है, ठीक है। यानी रेड पूरा का पूरा डेक्स में आ जाएगा और यहाँ पर सम का कॉन्सेप्ट है, सही है। ये बात क्लियर हो रही है? इसका मतलब मैं यहाँ से एक बात कर सकता हूँ कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सम डेक्स आर रेड था, यहाँ पर रेड इज डेक्स, ठीक है। कि भाई रेड जो है वो कहाँ आ गया? रेड इज
डेक्स। बात समझ आ गई, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं एक और बात कर सकता हूँ, सम डेक्स आर रेड। और यहाँ से एक और बात समझ में आ रही है, यहाँ से एक और बात समझ में आ रही है क्या बेटे? वो बात क्या है कि सम डेक्स आर रेड। सही है भैया, ये आपके पास डेक्स की बहुत बड़ी कैटेगरी है, यस और नो, ये पूरी कैटेगरी डेक्स की है। इसमें से कुछ आपके पास किसको दिया हुआ है? रेड को दिया हुआ है। सही है, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ मेरे बेटे आपके पास जस्ट बन रही होंगी। ठीक है, और ये बिल्कुल करेक्ट है। मैंने ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मेंशन कर दिया, जो गिवन नहीं था वो भी बता दिया है। अब कंक्लूजन को देख लेते हैं क्विकली। सम कैप्स आर डेक्स, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है मेरा बच्चा। आप खुद बताओ, उसने क्या बोला था? सम डेक्स आर कैप्स, इसका अपोजिट क्या होगा? सम कैप्स आर डेक्स। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये हमेशा होल्ड करेगा। आप खुद देख लो, मैं जो कह रहा हूँ ना पॉसिबिलिटीज़, वो आप देख भी लें सारी, आप उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ में ये चीज़ को कंफर्म कर लें कि क्या ये कॉन्क्लूसिव है या नहीं है। ठीक है, तो देखो सम डेक्स आर कैप, इसमें भी हो रहा है, सम डेक्स आर कैप, इसमें भी हो रहा है, सम डेक्स आर, ये रहा सम डेक्स आर कैप्स, इसमें भी हो रहा है, तीसरी वाली के अंदर भी सम डेक्स आर कैप्स। क्यों? क्योंकि भैया स्टेटमेंट में क्या बात की थी? सम डेक्स आर कैप्स। ठीक है, तो जो बात स्टेटमेंट में की है ना, अगर कॉन्क्लूजन में वो बात रिपीट कर रहे हैं, जैसे सम डेक्स आर कैप्स कह रहे हैं, लेकिन इसका अपोजिट अगर करो कि सम कैप्स आर डेक्स हो जाएगा। सही है, हाँ या ना? तो ये बात हमेशा, चूंकि स्टेटमेंट के अंदर कही हुई है, वो लाजमन क्या होगी? कॉन्क्लूजन के अंदर अगर दे रहा है तो इसका मतलब वो हमेशा क्या करेगी? होल्ड करेगी। वो वाला आपके पास कॉन्क्लूजन तो हमेशा होल्ड करेगा, कॉन्क्लूसिव होगा, ट्रू होगा, करेक्ट होगा। सही है। अच्छा, अब नो डेक्स इज रेड कह रहे हैं कि नो डेक्स इज रेड। हाँ, ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 के अंदर नजर आ रहा है क्या, लेकिन बाकी 2 पॉसिबिलिटीज के अंदर नो डेक्स इज रेड फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा? देख लो, नहीं हो रहा। नंबर 2 वाली में सम डेक्स आर रेड, और 3 वाली के अंदर सम डेक्स आर रेड और रेड इज डेक्स। हाँ या ना? तो आपके पास उसने कहा था नो डेक्स इज रेड फॉलो होना चाहिए, तो भाई पहले वाले में तो फॉलो हो रहा है, लेकिन दूसरी और तीसरी डायग्राम में फॉलो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कॉन्क्लूसिव नहीं है। मैंने क्या कह दिया भैया, इसको कर दो साइड पे। सही है, तो इसका मतलब ये आपके पास फॉलो नहीं हो रहा। इसका मतलब ऑप्शन ए ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, सो बेटे आई होप आपको पूरा लेक्चर क्लियर हो गया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने ये लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर किया था। इंशाल्लाह इसके और लेक्चर आपके पास अपलोड हो रहे होंगे, आप इसको वॉच कर रहे होगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो पूरी लेक्चर सीरीज चल रही होगी लॉजिकल डिडक्शंस की इंशाल्लाह। तो हम उसके अंदर हर टाइप का क्वेश्चन, हर टाइप का सिनेरियो और कंडीशन को फेस कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, उसकी डायग्राम्स को देख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। सही है, जस्ट आप वीडियोस को वॉच करते रहें। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं, अपना रिव्यू दें, फीडबैक दें, और अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में भी इन वीडियोस को शेयर करें। किसी और बच्चे का या बच्ची का अगर टेस्ट है MD कैट का, मेरे बच्चे, उसको भी शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो से बेनिफिट हासिल कर सकें। दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। मैं लेक्चर नोट्स अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।